जब जब जानकारी सामने आ गई है तो मशीनें वहाँ चालू करानी पड़ेगी। वैसी मशीनें जो अब नहीं बनाई जा सकती हैं तो नई मशीनें वहाँ खरीदनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकारी अस्पताल में यदि मशीन नहीं है तो फिर वहाँ डॉक्टर क्यों है। इस राज्य में 10,242 राजकीय नलकूप थे सिंचाई के लिए। आज पूरे बिहार के किसान परेशान हैं कि इंद्र भगवान की कृपा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम कैसे मतलब कि धान का बीज डालें। आज ये नलकूप चल रहे होते तो निश्चित तौर पे कम से कम बीज का जो किसानों को जो थी राहत मिलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं, ये खबर एक जानकारी है, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको पता है। और ये जो अभी एक खुलासा करने वाले हैं ना, इसे आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। मामला है कि जो अस्पतालों में जो मशीन होती है, खासकर आपको ये जानकारी है कि सरकार को जो टैक्स के पैसे जनता से जो मिलते हैं ना, उससे मशीनरी खरीदी जाती है, उससे व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी देखने को जो मिली, उसी पर चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका चौपाल समाचार का भी। जी बाबा, ये क्या मामला है और कैसे, क्या समस्या बताना चाहिए? ये बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा DMCH का मामला है। ये हमने RTI से मांगा था कि भाई ये जानकारी दी जाए कि जो मशीन उपकरण आपके यहाँ है उसका लॉगबुक की मांग हमने किया था। इससे पता चल सके कि जो मशीनें हैं वो कितनी बार ख़राब हुई, कितनी बार बनाई गई। तो वहाँ से जो सूचना आई है, अभी सूचना ये अधूरी है, लेकिन ये चौंकाने वाली सूचना आ गई है कि इनके ICU का लगभग 70% जो है तो मशीन इनका बंद पड़ा हुआ है। ENT डिपार्टमेंट का, चूँकि हम लोग टेक्निकल नहीं है, लेकिन जो आई डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि आश्चर्य लग रहा है कि कैसे इनका ENT डिपार्टमेंट चल रहा है। ये आपको ये लिस्ट है, इसको आप दिखा पाएँ तो। जी तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का ये लिस्ट है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस लिस्ट में जो मशीनरी है वो यहाँ पर बता रहा है कि नॉन फंक्शनल है। कितनी संख्या है वो यहाँ पर बताई गई है, और ये RTI का रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक रिपोर्ट ही हम कहेंगे, क्योंकि वहीं के पदाधिकारियों ने दिया है। तो ये नेत्र विभाग के द्वारा दिया गया है। जी, ये उसी वहीं के DMCH के। हाँ, तो ये जो बिहार के सब जो सेकंड जो बड़े अस्पतालों में जो हम लोग गिनती करते हैं, तो इस अस्पतालों की स्थिति ऐसी है। अब बताइए कैसे होगा निदान। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, ये जो आपको रिपोर्ट अभी आया है, इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? किस तरह से इसका निदान निकलेगा? हमने इसके लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने 24 तारीख को ही 24/6/22 को सूबे के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को हमने इसकी जानकारी दे दी है, और निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं को मैंने दिया है कि जितनी मशीन उपकरणों का जो रिपोर्ट आया है, इसकी आप जांच करवाएं, और जांच करवाने के बाद ही मरीज़ हित में आप उन मशीनों को कैसे चालू करवाया जाएगा, ये आप सुनिश्चित करें। ये हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, और लोग जानते हैं कि जब सरकारें ये नहीं करती हैं तो बाध्य होकर मुझे न्यायपालिका जाना पड़ता है। तो होगा, जब जानकारी सामने आ गई है तो मशीनें वहाँ चालू करानी पड़ेगी। वैसी मशीनें जो अब नहीं बनाई जा सकती हैं तो नई मशीनें वहाँ खरीदनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सरकारी अस्पताल में यदि मशीन नहीं है तो फिर वहाँ डॉक्टर क्यों है। जी तो देखिए, ये बात भी सामने जो आई है, मैं आपको स्क्रीन पर तो रिपोर्ट दिखाई दिया हूँ, और आप तमाम नागरिकों को भी ये फ़र्ज़ बनता है, जागरूक होइए, और बाबा जो कह रहे हैं इसको सोचिए समझिए कि कैसे वहाँ पर निदान निकलेगा। और इन्होंने जो स्टेप लिया है ना, उसमें अधिकारी पदाधिकारी को इन्होंने सूचित किया हुआ है, और न्यायपालिका में भी इन बातों को लेकर बाबा जाएंगे अगर निदान नहीं निकलता है। अच्छा, एक बात और, समाज के लोग, चूँकि बाबा आप प्रयास करते रहते हैं, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहिएगा? समाज के लोग जागरूक हैं, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहते। समाज में कुछ लोग जागरूक हैं, तभी हमारे जैसे लोग भी समाज का कुछ काम कर पा रहे हैं। इसको एक बड़े पैमाने पर, मैं गांधी जयंती जो आएगा 2 अक्टूबर, 18 साल से जो ये 22 साल से जो जनहित याचिका का जो दौर चला,
85 हो चुका है, कल भी 4 है। और लोगों को ये जानकारी हो कि चारों का महत्व लोग समझ लें। इस राज्य में 10,242 राजकीय नलकूप थे सिंचाई के लिए। आज पूरे बिहार के किसान परेशान हैं कि इंद्र भगवान की कृपा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम कैसे मतलब कि धान का बीज डालें। आज ये नलकूप चल रहे होते तो निश्चित तौर पे कम से कम बीज का जो किसानों को जो थी राहत मिलती। और लोगों को जागरूक, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, आप अपना भी नंबर लोगों को दे दें। पूरे राज्य के हर ज़िले के किसान जहाँ जहाँ राजकीय नलकूप था, यदि वो नहीं चल रहा है तो उसकी सूचना आपके माध्यम से, या हमारा भी गूगल पे मेरा नंबर है, लोग सूचित करें मुझे, ताकि कल इसकी सुनवाई भी है कोर्ट में। और ये 2015 से चल रहा है और सरकार, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं खर्च हो रहा है, 200 करोड़ रुपया का अलॉटमेंट जो है 19-20-21 में आया। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटते हुए जो लघु सिंचाई विभाग का ये मामला था माइनर इरिगेशन का, उसको पंचायत को दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने भी हमारी बात को माना है कि आप पंचायत को दें, किससे कराएं, लेकिन यदि राजकीय नलकूप है तो उससे जल निकलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए। ये एक मामला कल है जी। तो देखिए, इस तरह से ये बातें आई है। सबसे पहले तो ये जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हॉस्पिटल की जो बात अभी चल रही है, वहाँ पर जो सामान जो खरीदे गए हैं, पैसा टैक्स का है, वो फंक्शनल नहीं है, ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि 4 PIL का डेट कल ही है और आगे आने वाले समय में और सारा कुछ जो होने वाला है ना, इस पर नज़र बना कर रखिए। बाबा का नंबर भी मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, इन नंबर पर आप सूचना प्राप्त करें और साथ ही साथ जो है आप इन्हें सूचना भेजें भी अगर आपके यहाँ नलकूप नहीं चल रहा है तो। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे और इसी को लेकर आप प्रयास चलता रहता है। चौपाल समाचार की टीम लगातार प्रयास करती रहती है। आज बाबा से मुलाकात हुई, पुनः हम प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब बाबा से लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़े और हम लोग मिलकर बेहतर समाज का निर्माण करें, हमारी आशा है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्य में भाग लेने के लिए। बिल्कुल, चौपाल समाचार और अभिषेक जी, आप खूब आपका चैनल तरक्की करे, चूँकि आप ऐसा लगता है कि बिल्कुल समाज से जुड़े हुए मामले को आप उठा रहे हैं। इसका असर बिल्कुल व्यापक तौर पे समाज और सरकार को पर पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी खबर करवाएंगे और आपसे आशा रखेंगे कि अगर आप चौपाल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और समाज हित में अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो नंबर जो डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर पर हमें सूचित करिए, हम आपकी बात भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।